औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल वअज़ल्लू कसीरन वज़ल्लू अन सवाइस सबील लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअस मा कानू यफ़अलून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कल 25 दिसंबर है और पूरी दुनिया के ईसाई लोग ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम की वलादत का जश्न मनाएंगे, जिसको क्रिसमस के डे से याद किया जाता है। अगरचे ये बात अपनी जगह पे मुसल्लमा है कि दीन ईसाइयत तहरीफ शुदा, तब्दील शुदा और बहुत ही अपनी तरफ से उसमें इजाफा शुदा दीन हो चुका है। ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम की पैदाइश कब है, ये एक तारीख़ी इख्तिलाफ अपनी जगह पे कायम है। कुरान मजीद ने जो ज़ाहिरन इशारा दिया है, मरियम अलैहि सलातु वस्सलाम को हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्यन, बच्चा पैदा हो चुका, अब तू खजूर के तने को हिला, ये तेरे ऊपर ताज़ा खजूरें गिराएगा। पूरी दुनिया में दिसंबर के महीने में कहीं भी खजूरें नहीं होती। खजूरों का मौसम मई, जून और जुलाई होता है। इसलिए दुनिया में जो इंजीलें पाई जा रही हैं, उनमें 4 इंजीलें बड़ी मशहूर हैं। इंजीले मत्ता है, इंजीले बोनस है, लौका है, इस तरह उनका आपस में बहुत शदीद इख्तिलाफ, और ये इख्तिलाफ ही इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने सैयदना ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के दुनिया से उठ जाने के बाद अपनी किताबों में तब्दीली कर। कुरान मजीद का ये एजाज़ है कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद का नुस्खा एक ही है, हत्ता कि इस बात का भी आपको इल्म होना चाहिए, कुरान मजीद जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवाया था, आज पूरी दुनिया के उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि कुरान मजीद को उसी रस्मुल ख़त में लिखना ज़रूरी है। अरबी से वाकिफ़ लोग जानते हैं, मालिकी अलिफ के साथ लिखा जाता है, मीम अलिफ लाम काफ, लेकिन आपको दुनिया की किसी मुसहफ़ पे मालिकी अलिफ के साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर होगी,
और आगे अलिफ नहीं हो। और उसकी वजह मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र की थी। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आसानी के लिए किरातों में नाज़िल किया है। मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं, मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दोनों तरह पढ़ाया। लिहाजा मालिकी को अलिफ के साथ अगर लिख दिया जाए तो मलिकी नहीं पढ़ सकेंगे, फिर मलिकी वाली किरात नहीं निकलेगी। जबकि बगैर अलिफ के लिखेंगे तो मालिकी भी पढ़ सकते हैं, मालिकी भी पढ़ सकते हैं। तो कुरान मजीद अल्लाह के फजलो करम से एक रब ताला की तरफ से महफूज शुदा किताब। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगरचे इस बात में कोई शक नहीं है कि लोगों ने तर्जमे में बहुत गड़बड़ की, तफसीरों में बहुत कुछ ऐसा दाखिल किया जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं था, लेकिन अपने मतन के एतबार से कुरान महफूज। और अगर ये कुरान छुपा भी लिया जाए तो बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये सीनों में महफूज है, ये उठेगा नहीं। बाद लोगों ने ऐसे ही कोई हदीस बनाई हुई है कि क़यामत के करीब कुरान के वर्के उठ जाएंगे, स्याही उठ जाएगी, कुरान चिट्टा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान एक जगह पे जमा नहीं था। बहरहाल ये तदवीने कुरान का एक अलग से मौजू है। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही महबूब रसूल। अल्लाह ने उन्हें कलीमतुल्लाह भी कहा है, उन्हें अब्दुल्ला भी कहा है, उन्हें अर्रूह भी कहा है, उन्हें बड़े अलकाब से नवाजा है, उन्हें फजीलत भी दी, उन्हें मोज़े भी दिए। और ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह अता करते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो अरबों के यहाँ शायरी का बड़ा उरूज था। बड़े बड़े कसीदे लिखे जाते और बैतुल्लाह के साथ लटके हुए होते थे। सबअ मुअल्लकात के नाम से बैतुल्लाह के साथ हमेशा 7 कसीदे लटका करते थे। चोटी के बड़े उनके अदीब, जैसे हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल ने शोहरत पाई शायर मशरक के नाम से। उकाल, मजाज, जुल्मजाज, मजन्ना, ये उनके मेले लगते थे, जैसे आजकल हमारे भाइयों ने मेले शुरू कर रखे हैं। और वहाँ बैठ के कसम उस ज़ात की कि जिसने पूरी कायनात से ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल बनाया। तो एक सहाबी को बहुत गुस्सा आया कि कायनात में सबसे अफजल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने तमाचा जड़ दिया कि साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया तो आपने फरमाया कि हम अंबिया की जमात एक ही बाप की औलाद है, हमें एक दूसरे पे ज़्यादा फजीलतें ना दिया करो। अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये आपकी आजी हो इनके सारी। बहरहाल बनी इसराइल में पहले रसूल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम है और आखिरी रसूल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले 650 साल, 630 साल सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा कमाल दिया है, जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं आले इमरान, उस ख़ानदान के नाम पे कुरान मजीद में पूरी सूरत है, सूरह आले इमरान। उनकी वालिदा के नाम पे कुरान मजीद में पूरी सूरत है, सूरह मरियम। उनके कौम के नाम से कुरान मजीद में पूरी सूरत है, सूरह बनी इसराइल। उनके एक मोजज़े पे पूरी सूरत है जिसका नाम है सूरह मायदा। अल्लाह ने कमाल दिया है।
कौम को भी अल्लाह ने बड़ा शरफ दिया था, पूरी कायनात से अफजल ईसाई थे, लेकिन फिर वही हुआ जो हमारी कौम आजकल कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नबी नहीं है, आपकी उम्मत से बढ़ के कोई उम्मत कायनात में नहीं है। जब तक आका अलैहिस्सलाम जन्नत में नहीं जाएंगे कोई नबी नहीं जा सकता, जब तक आपकी उम्मत नहीं जाएगी कोई उम्मत नहीं जा सकती। आपके और आपकी उम्मत के आने से पहले सारी की सारी फजीलतें ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को मिली हुई हैं, लेकिन बदबख्ती पे उतर आए, नाफरमानी पे उतर आए, फिर वही मुकाम छिना, वही फजीलतें अल्लाह ने वापस लीं और उसके बदले में क्या कहा, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के लोगों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूलों और फरिश्तों की लानतें। क्या मतलब? ये तो हमें भी बातें समझ लेनी चाहिए। अगर हम अल्लाह के पैगंबर के बताए हुए तरीके पे नहीं चलेंगे, अंजाम यही हो। लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। सरवरे कायनात की जुबान अतहर से लानतें हासिल कर गए। अल्लाह इन यहूदियों पे और ईसाइयों पे लानत करे। नेक लोग जब मर जाते हैं तो उनकी कब्रों पे दरबार बनाते हैं, सजदे करते हैं, इबादत गाहें बनाते हैं उनकी कब्रों पे। आज बताएं हमारी उम्मत का क्या हाल। हम इतने बड़े शर्फ से महरूम रह रहे हैं। हमें इन कौमों से सबक भी सीखना चाहिए, लेकिन चूंकि मौका है कुछ वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। क्या कल आप देखेंगे नहीं, हमारी हुकूमत सरकारी तौर पे क्रिसमस डे मनाएंगी, हमारे लोग ईसाइयों को मुबारकबादें देंगे, उनको तोहफे तोहफ़े देंगे, उनसे खुशियों का तबादला होगा। इन बेचारों के दिमागों में यहाँ तक बात नहीं आती कि कल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का जो दिन मनाया जा रहा है, ये कौन सी कौम मना रही है, इनके अकायद क्या हैं, इनके नज़रियात क्या हैं, अंबिया के बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है, सैयदना ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने दीन में कैसे गुलव करते रहे, कैसे हद से बढ़ते रहे, यहाँ तक बढ़े कि उन्होंने कहा ईसा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा है। यानी कल हम इस खुशी में नऊज़ बिल्लाह हमारे मुसलमान शरीक होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटा जना था, जिस बेटे का ईद मिलाद कल ईसाइयों ने मनाना है, लिहाजा मुसलमान भी उनके साथ शरीक होंगे। ये बात याद रखिएगा, ये कुफर है, कुफर, अकीदा ही बातिल, बल्कि इतना खतरनाक अकीदा, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं इब्ने आदम मुझे गाली दे रहा है। उसका गाली देना यह है कि वो कहता है मैंने बेटा जना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और कुरान कहता है तुम ये बात करते हो नऊज़ बिल्लाह कि अल्लाह ने बेटा जना, तुम्हारे इस बात की वजह से, इस मौकिफ की वजह से, इस कौल की वजह से, इस बोतान की वजह से करीब था कि आसमान फट जाता, करीब था जमीन फट जाती, करीब था तुम जमीन में दफन हो जाते। तुमने अल्लाह के साथ शिरक की इंतहा कर दी, तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी फजीलत से उठा के नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते हुए हमें यही समझाते रहे, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। ओ लोगो मुझे इतना ना बढ़ा देना जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा के अल्लाह का बेटा बनाने। क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने नऊज़ बिल्लाह कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेटे हैं। हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सके, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, नूरुम मिन नूरिल्लाह है। क्या फ़र्क रहा? अल्लाह के नूर से, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अरबी में एक का माना वाहिद भी होता है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन वाहिद वो होता है जिसके मुकाबले में दो भी होते हों। अल्लाह ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं किया।
अहद का सीगा इस्तेमाल किया है। अहद वो होता है जिसका कोई सानी ना हो, कोई हमसर ना हो, ना उससे कोई चीज निकलती हो, ना वो किसी से निकला हो। इसलिए लम यलिद वलम यूलद कह के अल्लाह ने इस बात पे पुख्ता मोहर लगा दी, इन अकायद से जान छुड़ा लो, वगरना इंसान क़यामत के दिन जहन्नम की वादियों में जाके गिरेंगे। ये सूरह इखलास जो छोटी सी सूरत है ना, ये बड़े बखिए उधेड़ती है कौमों के। यहूदियों के भी उधेड़ दिए जिन्होंने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों के भी उधेड़े जिन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये आजकल के इन बेचारे जाहिल मुल्लाओं का भी उड़ा रही है जो कहते हैं वो नूर मिन नूरिल्लाह है। अल्लाह के नूर से कुछ भी नहीं है, ना उससे कोई चीज़ पैदा हुई है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई चीज़ निकलती है, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से निकले हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेराज से वापस पलटे थे तो किसी ने इतना सवाल कर दिया था, क्या आपने अल्लाह को देखा? यहाँ तक तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, गलत तफसीरें करते करते फ़कान काबा कौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, इशारे तक करने से बात नहीं आते। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मिसाल देना ही बड़ा मुश्किल है, दे ही नहीं सकता बंदा। फ़ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, कि इतना करीब हो गए, वो इतना करीब हो गए। मौलवी हाथों के इशारे से नऊज़ बिल्लाह यहाँ तक ले जाता है कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर को सीने से लगा लिया और कहा कि तुम बातें करते हो, कुरान और हदीस का मुताला कर, तेरी अकल ठिकाने आएगी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा मुबल्लगा इस्लाम उम्मुल मोमिनीन, जिनसे दीन इस्लाम का चौथाई हिस्सा मरवी है, ऐशा ना होती दीन का चौथा हिस्सा हम तक ना पहुंचता। वो कहा करती थी, वो लोगों सुन लो, जो बंदा ये कहता है कि अल्लाह के पैगंबर ने मेराज की रात अपने रब को देखा है, फ़कद कज़बा, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई झूठा इंसान नहीं। कैसे देख सकते? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दीन लेके आए थे। बड़े बरगज़ीदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कलाम किया, उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब दिया जाता है। कौम के मुतालबे पे कौम क्या कहने लगी? लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, मूसा हम तुझ पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम तेरे रब को खुलम खुला आमने सामने देख नहीं लेते। बदबख्त लोगों की एक अलामत ये भी होती है, वो खैर के काम को दूसरी चीज़ों से जोड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को अमूमी तौर पे अल्लाह हिदायत नहीं देता। तू ऐसे करेगा तो मैं करूँगा, ये दिखा दोगे तो मैं कर लूँगा, करते भी नहीं, उनसे होता भी नहीं। ऐसे लोगों के दिलों पे अल्लाह ने मोहरें लगाई होती हैं। ईमान तो लाना नहीं था, कहा जब तक हम तेरे रब को देख नहीं लेते तब तक हम उस ईमान नहीं लाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचारे उनको छोड़ के खुद तूर पहाड़ पे चले गए कि मैं पहले अपने रब से मुतालबा करके पता कर लूँ। कहने लगे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बात पहले भी गुजरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तरानी, मूसा दुनिया की कोई आँख मुझे नहीं देख सकती। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, जो काम खुदा की कसम कौम ईसा कर गई, आज वही काम हमारी कौम करती है। अंबिया को उठा के, सुलहा को उठा के, औलिया को उठा के, अपने पीरों को उठा के, अपने मुल्लाओं को उठा के, अपने जगीरदारों को उठा के वो मर्तबे हमने दिए कि गोया के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बराबर ला के खड़ा कर दिया। एक बदबख्त ये कहता हुआ पाया गया था, कहाँ इख्तिलाफ हो रहा था कौम ईसा और कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे का। कहा तेरा नबी तो कहता था ना कुम बिइज़्निल्लाह, मेरा पीर कहता है कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा तो उसके हुक्म से खड़ा हो जाता है, यानी नऊज़ बिल्लाह उसका पीर नबियों से भी आगे गुजर गई। क्या बदबख्तियाँ छा गई इस उम्मत पे। वही काम जो उन्होंने किए थे आज इस कौम ने शुरू किए, अल्लाह ने उन पे भी लानत बरसाई थी, अल्लाह ने इस कौम पे भी लानतें बरसाई। फरमाया मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, ये साथ वाले पहाड़ को देख ले, अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर गया तो तू मुझे देख लेगा।
फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। ये कोई कहानी नहीं है, फ़लसफ़ा नहीं है, ये किसी की लिखी हुई किताब नहीं है, ये कोई डाइजेस्ट या नावल नहीं है। व मा हुआ बिल हज़ल, ये कोई मजाक नहीं है। इधर से उधर से हवाले दे के कहते हैं फ़लाँ और अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। हवाला दे रब के कुरान का, हवाला दे नबी के फरमान का, तब तेरी बात मुसल्लमा और मुसद्दका होगी। कुरान का फैसला है। मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने कहा था उन्जुर इलल जबल, देख पहाड़ को, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, ये पहाड़ मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर गया तू मुझे देख लेगा, और अगर ये ना कर सका तो तू भी नहीं देख सकता। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह ने तजल्ली का इजहार किया था, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे आ गिरे। यहाँ कहते हैं जनाब रब से जफियाँ पाई हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। पहली कौमों से, उनके अम्बिया से, उनके वाक़यात से, उनके तज़किरों से ये कुरान ने साबका कौमों के तज़किरे खुदा की कसम ज़िक्र ही इसलिए किए हैं कहीं उन जैसे ना बन जाना। मैंने उनको नहीं छोड़ा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो हालतें मैंने उनकी कर दी वो तुम्हारी हो जाएंगी। जैसे वो आपस में लड़ते मरते रहे तुम्हारे हालात भी वैसे कर दूंगा। जैसे उनकी मईशतें तबाह की थी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। जैसे उनका अंजाम हुआ वैसे तुम्हारा अंजाम कर दूंगा। बस जो वहाँ का मोमिन था वो भी इज्जतें पा गया, जो यहाँ का मोमिन है वो भी इज्जतें पाया जाएगा। उनके मोमिनों जैसे बन जाओ, ईमान लाने वाले बन जाओ। कुर्बान जाए उस आदमी पे जिसको ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था जब सूली पे लटकाने लगी ना ये कौम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को, ये नबियों के खुदा की कसम गुस्ताख, ये औलिया के गुस्ताख, हत्ता के ये रब ताला के गुस्ताख है, ये यहूदी और ईसाई। इसलिए कुरान और हदीस का फैसला है इनसे ताल्लुक तोड़ लो, इनसे मुंह मोड़ लो, इनसे दोस्तियां ना करो, इन जैसी शक्लें ना बनाओ, इन जैसे अपने अकीदे ना रखो, इन जैसे नजरियात ना रखो। जिंदगी गुजारो सुन्नतों के मुताबिक, किसी कौम के जैसी मुशाबत इख्तियार ना कर, वगरना अल्लाह के नबी फरमाया कल क़यामत के दिन उनके साथ खड़ा हो जाएगा। मिल मिला के सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पे लटकाने लगे। कितने अंबिया इन्होंने कत्ल किए। एक ही वक्त में बनी इसराइल पे बड़े बड़े नबी आते थे, इन्होंने शहीद कर दिया अंबिया को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कायनात का सबसे बड़ा बदबख्त इंसान वो होता है जो नबी को शहीद कर दे या फिर नबी के हाथों कत्ल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से भी एक बदबख्त मरा हुआ है, बड़े बदबख्त। वो एक दफ़ा तो सहाबा कराम ने कुछ काफ़ी सारे हालात से मजबूर होके बड़ी तकलीफ़ें और तंगियाँ उठा के कह ही दिया था कि हमारे साथ ये मामला कब तक होता रहेगा, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, हमारे हालात कैसे तब्दील होंगे। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा अभी तुम पे पहले लोगों जैसे हालात नहीं आए। उनके नबियों को उन्होंने लोहे की कंघियों से चीर के रख दिया था, दरख्त में रख के चीरा था। वाक़या मशहूर है ज़करिया अलैहिस्सलाम पहले अंबिया के साथ यही मामला करते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़बर दे दी अब ये लोग आपको फांसी पे लटकाने लगे हैं। ये किसी भाई का सवाल भी गया था मेरे ग्रुप में कि क्यों उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे लटकाया था। तो बात सीधी सी है, कुरान मजीद का फ़ैसला है जब कौमें अपने नबियों की बातें नहीं मानती और नबी उनको रोकता है तो कहाँ अच्छा लगेगा। ये तो आजकल का भी दस्तूर है, आप किसी को नेकी का हुक्म देते रहें वो आप पे बड़ा खुश है, आप उसको रोकना शुरू हो जाएं ये ना कर वो ना कर, बस आप उसकी नज़रों से गए। मीठा मीठा दीन पेश करते रहो, सब खुश हैं। उन्हें ज़रा रोकना शुरू हो जाओ, ये ना करो वो ना करो, दरबारों पे ना जाओ, ये क्या करते हो, ये ख़त्म, ये यारियाँ, ये सारे गंदे अकीदे इनको छोड़ दो, जिन सुन्नतों की तरफ आ जाओ, बिदतों से मुंह मोड़ लो, किधर भटके फिरते हो। बस हम लोगों की नज़रों में बुरा बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीन मुकम्मल इसी के साथ होता है। ये सीधी सी बात है, जब तक दो चीज़ें नहीं मिलती इस्लाम नहीं बनता। अल्लाह के अलावा हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है, फिर रब को मानना पड़ता है। अगर उधर भी और इधर भी तो दो काम शरीयत में नहीं चलते। ये नहीं हो सकता हम शैतान को भी राज़ी करते रहें और अपने पैगंबर को भी खुश कर लें। आज का मुसलमान इसी लाइन पे चला हुआ,
ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं, चलन दो सारे ही ठीक ने, वेखी जाएगी। ऐसा नहीं होता। इसलिए अंबिया ने जब अपनी कौमों को रोका, आखिरकार उन्होंने रस्ते से हटाने की पूरी कोशिशें की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के थोड़े मंसूबे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के थोड़े मंसूबे थे। आपको तो बुला के बात करने के लिए आप कले की दीवार के साथ खड़े हैं कि जिब्रील आ गए, फरमाया मेरे पैगंबर यहाँ से निकल जाएं, आपके ऊपर चक्की का पाट गिराने लगे हैं, कोई खाने में जहर मिला रहा है, कोई कहाँ बैठ के आपके कत्ल की साजिशें कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में पहरेदार भी रखे थे। फिर अल्लाह ताला ने आयत उतार दी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, छोड़ दें, आपकी हिफाजत करना आपके रब का काम है। हिफाजत रब ने की। अब जब चढ़ाने लगे ना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे, उन्होंने अपने हवारियों से कहा था, हवारी वो बंदा होता है जिस जैसा कायनात में कोई यार ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई हबीब ना हो, कोई खलील ना हो, उस जैसा कोई साथी ना हो। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को हवारी दिए थे, उसके मुकाबले में मेरे पैगंबर को सहाबी दिए थे। मुकाबला ही कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा सहाबी एक खजूर सदका कर दे और बाद वाले पूरा ओहद पहाड़ सोने का खर्च कर ले, मेरे सहाबी की फजीलत को नहीं पा सकते। उनके दर्जों को तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुखातिब होकर कहा था, कहा कौन है जो मेरी जगह पे कुर्बानी देना चाहता है। ये है इस्लाम, इसे कहते हैं दीन, इसे कहते हैं मजहब, इसे कहते हैं अकीदत, इसे कहते हैं अकीदा, इसे कहते हैं ताल्लुक, इसे कहते हैं मोहब्बत। नमाज पढ़नी नहीं आती और बाहर खड़े होकर इश्क रसूल के नारे लग रहे होते हैं। ये कोई इश्क नहीं, ये गंदे लफ्जों से भी जान छुड़ा लो। मोहब्बत इसका नाम है मेरा चेहरा मेरे हबीब जैसा हो। मोहब्बत इसका नाम है मेरा उठना बैठना मेरे पैगंबर जैसा हो। मोहब्बत इसका नाम है जो मेरे हबीब ने किया वो मैं करूंगा, जो मेरे रसूल ने नहीं किया मैं नहीं करूं। दावे बड़े सौखे होते हैं। अब खड़े हैं सामने तो अल्लाह ताला ने जिसको फजीलत अता करनी हो, एक ने कहा मैं अपनी आपकी जगह पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, एक बोला था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बदर के मैदान में जहाँ सहाबा लड़ने भी नहीं गए थे, तलवारें भी नहीं थी, नेज़े भी नहीं थे, बर्छियाँ नहीं थी, खंजर नहीं थे, कमाने नहीं है, तीर है कमान नहीं है, कमान है तीर नहीं है, उनके तुर्कशों में कुछ नहीं था, घोड़े हैं नहीं, सवारियां हैं नहीं, लड़ने के लिए गए नहीं थे। अबू सुफियान का गुजरता हुआ काफिला रोकना था, लेकिन काफिला भी गुजर गया और उधर से 1000 का लश्कर पूरे साजो सामान समेत आया है, पूरा लाओ लश्कर लेके आया है, सब कुछ लेके आ रहे थे। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातिब होकर पूछा, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर वापसी निकलना चाहते हो मैं भी तुम्हें मदीना लेके जा सकता हूं बच बचा के, लेकिन अगर चाहते हो तो दुश्मन से जरा मुकाबला ना हो जाए हमारा। अब कह सकते थे ना हम लड़ने तो नहीं आए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ एक काफिले का रास्ता रोकने आए थे और यहां आप 1000 बंदे से हमारा टकराव करवा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जब जिहाद के लिए कहा ना, तो उन बदबख्तों की आवाज़ ये थी, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू लड़, तेरा रब लड़े, हमें उन लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है। और यहाँ देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश को सहाबा ने भांप लिया था। इसे कहते हैं साथी। आपके तसव्वुरात क्या हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, आपको पसंद क्या है, आप चाहते क्या है। नबी की पसंद पे उम्मती की पसंद हो जाए, रब्बे काबा की कसम है वो अल्लाह का महबूब तरीन इंसान बन जाएगा। और सैयदना अनस ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बर्तन से कद्दू उठाते हुए देखा था कि आप बर्तन से कद्दू उठा के खा रहे हैं। अनस कहते हैं जब से मैंने अपने पैगंबर को देखा मेरी तो कद्दुओं से मोहब्बत हो गई, अब मैं भी सब्जी से उठा उठा के खाता हूँ। हम तो अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत से ही मोहब्बत ना कर सके। जो चेहरे पे सज जाए तो हमेशा की नेकी, जो चेहरे से हट जाए तो हमेशा के गुनाह। हमारा हाल भी सीधी बात है भाई, उन अहले किताब से घट कोई नहीं रह गया। जो काम उन्होंने किए वही आज ये उम्मत कर रही है। जैसे वो जलील हो गए वैसे ये जलील। 9 अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे नाज़िल किए थे। 9
फ़अरसलना अलैहिमुत-तूफ़ान वल-जराद वल-कुम्मल वद-दफ़ाद वद-दम। एक से जान छूटती तौबा तुबा करके, फिर एक नए गुनाह में पड़ जाते, अल्लाह और अज़ाब भेज देता। अब हमारा हाल भी यही है, थोड़ा सा झटका लगे ना, हमारी हालत थोड़ी देर के लिए बदलती है, हट के जूं की तूं। नहीं भाई, मोहब्बत इसका नाम है, ताल्लुक़ इसका नाम है, एहतराम इसका नाम है, सीरत इसका नाम है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पे आ जाएं, आपकी सीरत और सूरत पे आ जाएं। अब उसने कहा जी मैं आपकी जगह पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जैसे सहाबा कराम से जूँ ही आपने मशवरा किया ना, बताओ जंग लड़नी है कि वापस जाना है, अल्लाह अकबर, सहाबा की आवाज़ ये थी, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जो कहेंगे या तू लड़ और तेरा रब लड़े। आप हमें इशारा करें, दश्त तो दश्त है, हम दरियाओं में घोड़े दौड़ा देंगे, आपके इशारे पे हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार। कुछ नहीं था उनके हाथ में, रब की कसम। सहाबा दौड़ दौड़ के आए थे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कल मैं मैदान में उतरूं तो किस तरह उतरूं। आपने फरमाया खजूर की टहनी तोड़ लो, खजूर की टहनी अपने हाथ में रखो। फतह देने वाला अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है, नुसरत देने वाला अल्लाह है। वो चाहे तो तलवार का काम खजूर की टहनी से ले सकता है, और ना चाहे तो छुरी इस्माइल को ज़िबा नहीं कर सकती, वो ना चाहे आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करता है वो होता है। सहाबी कहते हैं मैं तो देख के हैरान था, मैं दुश्मन की तरफ ये खजूर की टहनी करता, उसकी गर्दन अल्लाह उड़ा के वहाँ फेंक दिया करते हैं। मानने की जसारत हमारे अंदर होगी तो बात तो यहाँ बनेगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा लिया, ज़िंदा उठा लिया। उस हवारी को अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद दिया, पूरी शक्ल दी। इन्होंने पकड़ के ईसा समझ के अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूली पे लटका दिया। कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना वो उसे कत्ल कर सके ना वो उसे सूली चढ़ा सके, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन अल्लाह ने उसकी शबीह बना दी, जिसको उठा के इन्होंने सूली पे लटका के अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ली थी। याद रखिएगा, टाइम ख़त्म हो गया आज, वैसे इत्तेफाक से मैं लेट हुआ सवारी की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, ईसा दोबारा फिर दुनिया में नाज़िल होंगे। हमारा अकीदा होना चाहिए। बाज़ लोगों का अकीदा है जो मुनकरे हदीस हैं, ये बात याद रखिएगा। हदीस का इनकार करने वाला वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नाज़िल होने का अकीदा नहीं रखता। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस अकीदे से कादियानियों को है, और फिर उससे बढ़ के आगे यहूदियों को है, गैर मुस्लिमों के हैं। नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में नाज़िल होंगे। हमारा अकीदा है होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा वक्त आएगा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के परों पे हाथ रख के दमिश्क की मस्जिद के सफ़ेद मीनार पे उतरेंगे, ऐसे सर झुकाएंगे तो जैसे शबनम के कतरे टपकते हैं। उनको अल्लाह ने चेहरा भी इतना खूबसूरत दिया, ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी नहा के बाहर निकल रहे हैं। फिर वो आएंगे इस मस्जिद में, अल्लाह के पैगंबर के उम्मती की शान देखिए। आपका उम्मती नमाज पढ़ा रहा होगा, ये नबी पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। फिर 40 साल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद करेंगे, नबी कायनात के उम्मती मुजाहिदीन होंगे। तभी मेरे पैगंबर ने फरमाया था इसाबतानी मिन उम्मती, मेरी उम्मत के 2 गिरोह बड़े इज्जत वाले होंगे, उनको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। एक वो गिरोह जो हिंद के साथ गजवा लड़ेगा, और एक वो गिरोह होगा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलकर जिहाद करेंगे। खंजीर को कत्ल कर देंगे जो ये खाते फिरते हैं बदबख्त, सलीबे तोड़ देंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन जाएंगे। आप कभी बैठ के सोचें अल्लाह ने आपको शान कितनी दी थी जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे, नबी कायनात अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के नाजिल होंगे। हमें अल्लाह ने ऐसे ही उम्मती बना दिया, और हम हैं कि हमारे अंदर उम्मतियों की हरकतें ही नहीं आ रही, हमारे हालात ही बदले हुए हैं, हमारे शौक़ ही और हैं, हमारे ज़ौक़ ही और हैं, हमारे ज़िंदगी गुजारने के ढंग ही और फ़न ही और हैं। हमने नबी कायनात अलैहिस्सलाम के फ़रामीन को छोड़ देंगे, पसे पुष्ट डालेंगे। भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, मेरी माओ बहनों, बेटियों, इज़्ज़त इसी बात में है
हमारी इज़्ज़त पाक है, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले इज़्ज़त पाक है। जिस जिस नबी पे जो जो पक्का ईमान लाता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया के लिए मशअले राह बना दिया। वो 80 ही लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। उन्हीं 80 से हम सारी दुनिया के लोग पैदा हुए हैं। अल्लाह ने उनकी नस्ल से लोगों को पैदा कर दिया। वो 80 इज़्ज़त पा गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे एक ईमान लाया, फ़आमन लहू लूत, वो एक ईमान लाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी शान थी, अपना मुकाम था। अल्लाह ने उसको भी ईमान लाने वाले को भी अपना नबी बना दिया। इज़्ज़तें इसी में है और ज़िल्लतें दीन का रास्ता छोड़ने में है। आ जाइए, रब के दीन पे आइए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुक्मों पे ज़िंदगी गुजारिए, अपनी मर्ज़ी छोड़ दीजिए, खुदारा अपनी मर्ज़ी छोड़ दें। हम लोग इसीलिए कामयाब नहीं हो रहे, हम अपनी मर्ज़ी नहीं छोड़ रहे। मैं जहाँ लगा हूँ वहाँ लगा हूँ, मेरा कारोबार हराम है तो हराम ही चल रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कोई मसला नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, वो बड़ा गफूर रहीम है, कोई मसला नहीं। हम अपनी ही मनमानी की ज़िंदगी गुजारी जा रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था, बात ख़त्म करता हूँ। हमारे दरमियान और सहाबा के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क जो था, बहुत बड़ा हद फासिल ये था, उन्होंने खुदा की कसम उठा के कहता हूँ अपनी मर्जी छोड़ दी थी, वो सरवरे कायनात के पीछे चल पड़े। हम आज तक ज़माने बीत गए, अपनी मर्जी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आता, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आता, इसलिए हमारे घरों का चैन उजड़ गया, इसलिए हमारे घरों में मसाइल ही मसाइल पैदा हो गए। हम एक ही सफ़ में बैठे हुए दो बंदे आपस में नाराज़ हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब की निशानियाँ होती हैं। हम तो एक मिल्लत थे, हम एक दीन वाले थे, एक रसूल वाले थे, एक नबी वाले थे, एक कुरान वाले थे, एक मिल्लत थी हमारी। हम तो यकजान थे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। लेकिन यहाँ भाई भाई से नहीं बोलता, हम इसीलिए इख्तिलाफात में पड़ गए। ये नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे थे। अगर तुम यूँ करोगे, अल्लाह उसके मुकाबले में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ डाल देगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के बात ख़त्म कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सफ़ बनेगी ना नमाज की, तुम इस सफ़ में पाँव से पाँव नहीं मिलाओगे, इस खला को ख़त्म नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों में दूरियां डाल देगा। तुम एक दूसरे से नफरतें करोगे और एक दूसरे से इख्तिलाफ रखोगे। ये एक छोटी सी मिसाल है। जो नहीं मिलाता उसका दिल ही नहीं करता, वो अपनी मर्ज़ी नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा मैंने तो शुरू से ऐसे पढ़ी, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद कीजिए कितनी ख़तरनाक बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 50-50, 60-60 साल नमाज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन अल्लाह उनकी एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा। ये मेरी बात नहीं। क्यों कबूल नहीं करेगा? उन्होंने सरवरे कायनात के तरीके पे नमाज पढ़ी नहीं। दीन भी मर्ज़ी का, दुनिया भी मर्ज़ी की, बात हट के मर्ज़ी पे ही है। अल्लाह हमें ये ख्वाहिशें कुर्बान करने की तौफीक दे और नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा उम्मती बना दे और अल्लाह हमें अपने पैगम्बर के साथ ही जन्नत में जमा फ़रमाए। आपके दस्ते शफ़क़त से हौज़े कौसर का पानी नसीब फ़रमाए और साबिक़ा अंबिया पे भी अल्लाह हमें ईमान रखने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।